हेलो फ्रेंड्स, आज हम ग्रहणी में पाचन पढ़ेंगे। इससे पहले हमने अमाशय में पाचन पढ़ा था। अमाशय क्या होता है कि अमाशय के तीन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है कार्डियक, और इसका जो मध्य भाग होता है वो होता है पंडस, और इसका जो लास्ट वाला भाग होता है वो होता है पाइलोरिक। सबसे पहले अमाशय में भोजन आ रहा था। अमाशय में भोजन किस प्रकार का हो जाता है? अम्लीय, क्योंकि यहाँ पर HCl अम्ल पाया जाता है, इसलिए भोजन जो है वो अम्लीय हो जाता है। अब ये जो अम्लीय भोजन है ये पाइलोरिक भाग से होता हुआ ये यहाँ पर एक कपाट पाया जाता है, जिस कपाट का नाम होता है पाइलोरिक कपाट। क्योंकि ये पाइलोरिक भाग के पास में पाया जाता है, इसलिए इस कपाट को पाइलोरिक कपाट कहते हैं। इस पाइलोरिक कपाट से जो भोजन है वो कहाँ पर आ जाता है? छोटी आंत में। और छोटी आंत का सबसे पहला भाग क्या कहलाता है? ग्रहणी। ठीक है, तो ग्रहणी में हमारा जो भोजन है जो कि अम्लीय है वो आ चुका है। ग्रहणी में भोजन आने के बाद यहाँ पर ग्रहणी में दो प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। पहली है ब्रूनर ग्रंथि और दूसरी है लिबर कुहन ग्रंथियां या गर्तिकाएं भी इसे कहा जाता है। ठीक है, ब्रूनर और लिबर कुहन गर्तिकाएं जो है वो कहाँ पाई जाती है? छोटी आंत। ठीक है, अब छोटे आंत के भी हमने तीन पार्ट देखे थे। पहला पार्ट था ग्रहणी, दूसरा पार्ट था जेजुनम और तीसरा पार्ट था इलियम। तो जो ग्रहणी वाला पार्ट है, सबसे शुरुआत वाला जो पार्ट है जहां से भोजन ग्रहण किया जाता है, कहां से? अमाशय से भोजन ग्रहण किया जाता है, इस भाग को ग्रहणी कहा जाता है। केवल और केवल ग्रहणी भाग में कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है? ब्रूनर ग्रंथियां। इन ब्रूनर ग्रंथियों से पदार्थ स्रावित होते हैं। वो पदार्थ जो होते हैं वो कैसे होते हैं? क्षारीय। ठीक है, क्षारीय पदार्थ स्रावित होते हैं जो क्या करते हैं? अमाशय से आ रहे अम्लीय भोजन को, ठीक है, अमाशय में अम्ल पाए जाने की वजह से भोजन जो है वो किस प्रकार का होता है? अम्लीय। अम्लीय भोजन जब ग्रहणी में आता है तो ब्रूनर ग्रंथियों के द्वारा क्षारीय पदार्थ स्रावित किए जाते हैं, जिसमें कि कोई एंजाइम नहीं होता है, केवल और केवल क्षारीय पदार्थ स्रावित किए जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो अम्लीय भोजन है वो क्षार के साथ मिलने से किस प्रकार का हो जाता है? इसका जो अम्लीयता है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, अम्ल और क्षार जब मिक्स होते हैं तो क्या होता है कि भोजन किस प्रकार का हो जाएगा? उदासीन टाइप हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि इसकी अम्लीयता को क्या कर देता है? ये कम कर देता है। ठीक है, तो ग्रहणी में कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है? ब्रूनर ग्रंथियां और लिबर कुहन गर्तिकाएं पाई जाती है। तो ब्रूनर ग्रंथियां केवल और केवल ग्रहणी भाग में पाई जाती है। अब सोचो कि ये केवल और केवल ग्रहणी भाग में क्यों पाई जाती है? क्योंकि अम्ल जो आ रहा है अमाशय से भोजन के साथ, उसको हमें क्या करना है? कम करना है। तो केवल इसी भाग में सारा जो अम्ल है वो कम कर दिया जाएगा, तो आगे इसकी जरूरत नहीं है। अतः ये केवल और केवल ग्रहणी भाग में पाई जाती है। ग्रहणी में दूसरी प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है, लिबर कुहन ग्रंथियां। लिबर कुहन गर्तिकाएं जो है ये एंजाइम्स और म्यूकस का स्राव करती है, जो भोजन के पाचन में मदद करता है। तो ग्रहणी में हमारा भोजन अब आ चुका है। अब ग्रहणी से क्या क्या जुड़ा हुआ है? ग्रहणी से जुड़ी हुई है हमारी अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, ये वाली ग्रंथि कौन सी थी? अग्नाशय, जो हम पहले ही देख चुके हैं। और यहाँ पर ऊपर ये जो लिवर है, लिवर के द्वारा किसका स्राव किया जाता है? पित्त रस के द्वारा। तो इन नलियों के द्वारा जो पित्त रस है वो यहाँ पर आ जाता है। और अग्नाशय जो है एक मिश्रित ग्रंथि है, ये एंजाइम का भी स्राव करती है और हार्मोन का भी स्राव करती है। तो अग्नाशय से हार्मोन जो है वो यहाँ से इस नली से होते हुए कहाँ आ जाते हैं? ग्रहणी में। और पित्त रस भी कहाँ आ जाता है? ग्रहणी में, जो भोजन के पाचन में मदद करता है। ठीक है, इसके अलावा जो ग्रहणी है इनमें जो पाई जाने वाली गर्तिकाएं हैं, ब्रूनर और लिबर कुहन गर्तिकाएं हैं, इन दोनों से जो भी स्राव होता है इनको सम्मिलित रूप से हम सक्कस एंटेरिकस कहते हैं। ठीक है, अब भोजन जो है वो यहाँ पर आ चुका है ग्रहणी में। अब ग्रहणी में अग्नाशय से स्रावित होने वाले एंजाइम और लिवर से स्रावित होने वाला पित्त रस भी आ चुका है। अब ये सब मिलकर क्या करेंगे? भोजन का पाचन करेंगे। और हमने देखा था कि भोजन जो है वो मुख्य रूप से तीन रूपों में पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन हम सबसे पहले पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था मुख में स्टार्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन। मुख के बाद कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ पर होता है? ग्रहणी में। ठीक है, और ये आगे जाके कंटिन्यू रहेगा पूरी छोटी आंत पे।
तो कार्बोहाइड्रेट जो होती है वो स्टार्च के रूप में हो सकती है, माल्टोज, सुक्रोज इनके रूप में हो सकती है। तो स्टार्च का कुछ पाचन तो मुख में हो चुका है और कुछ पाचन जो है यहाँ पर छोटी आंत में इसका होता है। तो स्टार्च जो है आपको पता है पहले से ही माल्टोज, आइसोमाल्टोज और लिमिट डेक्स्ट्रीन में टूट जाता है। और यहाँ पर एंजाइम कौन सा यूज होगा, अग्नाशयी एमाइलेज। अग्नाशय से स्रावित हो रहा है इसलिए अग्नाशयी एमाइलेज, और जो लार से स्रावित हो रहा था उसको लार एमाइलेज कहा था हमने। फिर ये जो माल्टोज टूटा है इसको भी हमको तोड़ना है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो बड़े बड़े कण हैं, बड़े बड़े अणु हैं, उसको लास्ट में हम बिल्कुल छोटे छोटे अणुओं में बदल देंगे। तो माल्टोज जो है वो माल्टेज एंजाइम की जो भी हमने पदार्थ ले रहे हैं उसमें लास्ट में हम क्या जोड़ देंगे, एज जोड़ देंगे, तो वो एंजाइम का नाम बन जाता है। तो माल्टेज एंजाइम की मदद से ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में हमको एंड में क्या प्रोडक्ट चाहिए था, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, एक मोनोसैकेराइड है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन क्या कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। सुक्रोज जो है वो सुक्रेज एंजाइम की मदद से ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में बदल जाता है। लैक्टोज जो है वो लैक्टेज एंजाइम की मदद से ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में बदल जाता है। आइसोमाल्टोज जो हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है हमको उसको भी और पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो आइसोमाल्टेज की मदद से ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में बदल जाता है। लिमिट डेक्स्ट्रीन जो है वो लिमिट डेक्स्ट्रीनेज की मदद से ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में बदल जाती है। इस प्रकार से ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है वो कंप्लीट होता है। हमको एंड में मोनोसैकेराइड चाहिए थी और हमको यहाँ पर ग्लूकोज जो है वो मिल चुका है, अतः यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन कंप्लीट हो जाता है। जितना भी पाचन है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, वो सारा का सारा पाचन जो है वो छोटी आंत में कंप्लीट हो जाता है। और छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर उंगली नुमा उभार पाए जाते हैं जिसे कि क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। और विलाई का कार्य क्या होता है कि ये अवशोषण के लिए एरिया बढ़ा देती है, ठीक है। तो जो छोटी आंत का तीसरा भाग है इलियम, इसमें एक संरचना पाई जाती है जिसे पियर्स पैचेस कहते हैं। पियर्स पैचेस क्या होते हैं, ये एक लसिका उत्तक होते हैं। जब आप प्रतिरक्षा तंत्र पढ़ते हैं तो उसमें लसिका उत्तक पाए जाते हैं, जैसे कि टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, जो हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं। तो ये पियर्स पैचेस जो हैं ये प्रतिरक्षा तंत्र का एक पार्ट है, लसिका उत्तक है, जो कि कहाँ पाया जाता है, छोटी आंत के इलियम भाग में। थैंक यू।